प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमें CDP के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। Children in dash stage can reason hypothetical can develop concerns around social issues। किस चरण में बच्चे निगनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे निगनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। इस अवस्था की आयु सीमा की बात की जाए, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में इसकी आयु 11 से 15 वर्ष इससे ऊपर मानी जाती है। इसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे केवल मूर्त चीज़ों के बारे में नहीं बल्कि काल्पनिक चीज़ों और संभावित घटनाओं के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में प्राथमिक स्तर पर बच्चे निगनात्मक तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अमूर्त चिंतन का उपयोग कर सकते हैं, जबकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे आगमनात्मक तर्क प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of major criticism of Piaget's theory of cognitive development is that जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि ऑप्शन सी सही है। He did not take into account the influence of culture and society। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। इसकी व्याख्या करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना यह है कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। इसके अलावा किशोरावस्था की क्षमता को अधिक आंकना और शिशु की क्षमता को कम आंकना शामिल था। पियाजे बच्चों की अनुभूति और सोचने की क्षमता के विकास में सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क कारकों की भी उपेक्षा की। इनके सिद्धांत में केवल ज्ञानात्मक संपत्तियों की ही व्याख्या की गई है। यह सिद्धांत वस्तुनिष्ठ कम व्यक्तिनिष्ठ अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग to Piaget, which of these factors does not play an important role in cognitive development? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो ये हमारा ऑप्शन होगा लैंग्वेज या भाषा सी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। पियाजे 4 कारकों की पहचान करते हैं, जैसे जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन, जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा स्वतंत्र होता है और विचार भाषा को निर्धारित करता है। विचार पहले उभरता है और भाषा मध्यस्थ बन जाती है, जो साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा बाद की अवधारणाओं और वैचारिक सोच को आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए भाषा व्यक्ति की संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज 5 social contract orientation of post-conventional morality as given by Lawrence Kohlberg is marked by the belief that लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि
हमारा ऑप्शन डी सही होगा। मोरल डिस्कशन should be made in terms of self-chosen ethical principles। नैतिक निर्णय स्व चुने नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के पांचवें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। उत्तर परंपरागत स्तर पर व्यक्ति अपने समाज के परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़ता है। नैतिकता को अमूर्त सिद्धांतों और मूल्यों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो सभी स्थितियों और समाजों पर लागू होते हैं। व्यक्ति सभी व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य को लेने का प्रयास करता है। इनके सिद्धांत के पांचवें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति कानूनों और नियमों को मानव उद्देश्यों में सुधार के लिए लचीले उपकरण के रूप में देखता है, यानी सही स्थिति को देखते हुए नियमों के अपवाद हैं। जब कानून व्यक्तिगत अधिकारों और बहुसंख्यकों के हितों के अनुरूप नहीं होते हैं तो वो लोगों के लिए अच्छा नहीं लाते हैं और विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड एंड असिस्टेड इन देयर लर्निंग एज पर द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है? तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा, लेव वाइगोस्की ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। इनके अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनके विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सभी अनुकरण द्वारा ही सीखता है।